ओम। यस्मात् परं न परमस्ति किञ्चित्, यस्मात् नानेयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्, वृक्षैव स्तब्धः दिवि तिष्ठत्येकः, तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। ॐ मा चिदन्यत् विशंसत सखायो मा रिषण्यत, इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचा सुते, मुहुरुक्था च शंसत। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज वेद प्रचार सप्ताह के अंतिम दिवस के अंतिम सत्र में एवं योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी की जन्माष्टमी के शुभ पावन अवसर पर इस सभागार में समुपस्थित इस समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीजन, समादरणीय मंत्री जी, समादरणीय प्रधान जी, कोषाध्यक्ष जी एवं अन्य सभी इस समाज के सभी सम्मानित प्रबुद्ध कर्मठ सदस्यगण, कलकत्ता नगरी के अन्य समाजों से तथा दूर दूर से पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी श्रोतृवृंद, मेरी बाईं ओर बैठी हुई अति आदर और सम्मान के योग्य सम्मान्य मातृशक्ति, यहाँ पर चल रहे गुरुकुल के प्यारे बच्चों और मेरे साथ वाराणसी से पाणिनि कन्या महाविद्यालय से आई हुई पाणिनि कन्या महाविद्यालय की शेरनियाँ। आज मैंने संबोधन चेंज कर दिया है थोड़ा, क्योंकि आप महर्षि दयानंद सरस्वती के सिपाही हैं और आगे चल करके आप लोगों को उस ध्वज को संभाल करके रखना है। आइए, बड़े ही सुंदर चर्चाएं आप सबने विगत दिनों में श्रवण की हैं और आज यह अंतिम सत्र है। कैसे ये दिन बीत गए पता नहीं पड़ा। मैंने सोचा था कि कैसे 7 दिन, पर एक एक करके दिन निकल गया और आज अब जाने का भी समय कुछ घंटों बाद हो जाएगा। चर्चा करते हैं आज उस योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की। मुझे लगता है कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए उनमें यदि सबसे श्रेष्ठ किसी का आदर्श चरित्र था तो वो योगेश्वर श्री कृष्ण का था। किंतु लोगों के अज्ञानता ने यदि सबसे ज्यादा धूमिल किसी के चरित्र को किया है तो मुझे लगता है वो भी श्री कृष्ण का ही है, जिनके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिख दिया कि यह एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई गलत आचरण, कोई गलत व्यवहार नहीं किया। उनके लिए दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं है जिससे उनको अलंकृत नहीं कर दिया गया। बड़ा दुख होता है कि एक तरफ हम उन्हें भगवान की संज्ञा देते हैं, उनको आदर्श पुरुष मानते हैं, हम तो आदर्श मानते ही हैं और हम उनके पद चिन्हों पर चलते भी हैं, उनके
शिक्षाओं को अपने जीवन में अनुसरण भी करते, किंतु जिन्होंने उनको भगवान के रूप में बैठाया और उन्होंने ही उनके ऊपर माखन चोर कि वो मक्खन चुराते थे और वो गोपियों के वस्त्र उठा लेते थे और उनकी हजारों रानियां थी, न जाने क्या क्या उनके ऊपर इस प्रकार के लांछन लगा दिए गए, जिनको कि आज हम धोते 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 भी जब हम इनकी बातें करते हैं तो लोग खड़े होकर के ये कहते हैं कि जी हम कृष्ण को मानने वाले हैं, अब कृष्ण के बारे में ऐसी बातें मत बोलिए। मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि मैं जो बातें बोल रही हूँ वो मैं श्री कृष्ण के चरित्र को कलंकित कर रही हूँ या मैं अलंकृत कर रही हूँ? एक भी बात इसमें से यदि कोई गलत हो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यदि कोई आपके पिता को ये कह दे कि आपके पिता चोर थे या आपके पिता ऐसा करते थे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। मगर क्या आप अपने पिता के भक्त नहीं हैं? हूँ। तो फिर उसके बाद यदि हम उनके ऊपर लगे हुए इन बुराइयों को धो रहे हैं और हम उनके वास्तविकता को बता रहे हैं तो इसमें हम बुरा क्या कर रहे हैं? तब उन्हें ये बात समझ में आती है। आज 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होगा और एक कृष्ण नहीं, 2 कृष्ण नहीं, 3 कृष्ण नहीं, अपितु हजारों की संख्या में कृष्ण जी पैदा किए जाएंगे। फिर वो पैदा ही नहीं होंगे, उसके बाद ढोल मजीरे भी बजेंगे, बधाइयां गाई जाएंगी और बहुत कुछ होगा। और उसके बाद हर वर्ष इतने कृष्ण पैदा हो रहे हैं और ये सारे कृष्ण नकली, केवल एक प्रतीक बना रहे हैं। यदि इतने कृष्ण हो जाते तब तो घर घर में जो कंस घूम रहे हैं तो सारे कंसों का सफाया हो गया होता। किंतु ये सब और कृष्ण पैदा भी किससे होंगे? आप ये भी देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताया कि किसी भी चीज के सत्य और असत्य के निर्णय करने के 5 प्रकार बताए हैं और वो किसी वेद भाष्य में नहीं, किसी सत्यार्थ प्रकाश में नहीं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में नहीं, एक छोटी सी पतली सी पुस्तक है व्यवहार भानु। किस किसने वो पुस्तक पढ़ी? कौन कौन जानता है महर्षि दयानंद सरस्वती की लिखी हुई व्यवहार भानु एक छोटी सी पुस्तक है? हाथ उठाएंगे? चलिए, कुछ लोग जानते हैं, 4-5। वाह, शाबाश, गुरुकुल के बच्चे हैं, इनको तो मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, तो व्यवहार भानु एक छोटी सी पुस्तक है और जैसा नाम वैसा ही उसमें गागर में सागर भरा हुआ है, किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए इसके बारे में बताया। उसकी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करती। उसमें एक उपाय महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताया कि जो बात सृष्टि क्रम के विरुद्ध हो उसको कभी भी स्वीकार नहीं करना। अब आप बताइए कि यदि खीरे से कोई बालक पैदा हो सकता हो तो आज के युग में कितनी ऐसी माताएं हैं जिनको कोई संतान नहीं होती और इतनी चिकित्सा कराते रहते हैं। तो जितने भी अस्पताल हैं और न जाने कौन कौन सी नई नई वैज्ञानिक पद्धतियां, वैज्ञानिक उपाय चल गए हैं बच्चे पैदा करने के, तब तो वो सब खीरे से ही बच्चे पैदा कर लेते और इन सारे चिकित्सकों की, सारे डॉक्टरों की, सारे अस्पतालों की कोई आवश्यकता नहीं थी। खीरे से पैदा हो रहे हैं श्री कृष्ण। और भी राधा और कृष्ण की रास लीलाएं रचाई जा रही हैं, एक एक करके कितने गिनाए जाएं। और जब हम उन पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं, वो योगेश्वर श्री कृष्ण जिसने जीवन जीने की उदात्त शिक्षाएं दी हैं, जिसने जीवन जीने की उदात्त भावनाएं बताई हैं, उसने श्रीमद् भगवत गीता, जो कि आज तो बहुत बड़े रूप में है, वस्तुतः आप कल्पना करिए कि जितनी गीता आज मिल रही है उतनी गीता क्या युद्ध के बीच में कहने का समय था? नहीं, बहुत थोड़े से शब्दों में केवल 72 श्लोक गीता के हैं जो कि उनके द्वारा कथित हैं
और वो 72 श्लोक भी एक प्रकार से जब हम विचार करते हैं तो हर उस मनुष्य की वो स्थिति होती है, उसकी चर्चा भी मैं थोड़ी देर में करती हूँ, कि हर उस मनुष्य की स्थिति होती है जो उस युद्ध में वो घिरा होता है, और वो संदेश आज हर मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। उसमें उन्होंने कोई विषय ऐसा नहीं छोड़ा है जिस पर प्रकाश न डाला हो, और जो केवल यजुर्वेद के अंतिम अध्याय 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र का सार है, वहीं से वो प्रारंभ होता है और वहीं पर ही आकर के वो समाप्त होता है। ऐसी उदात्त शिक्षाएं देने वाला योगेश्वर श्री कृष्ण, इतने उदात्त शिक्षाएं ग्रथित करने वाले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण क्या इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं? तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये विसंगतियां आई कैसे, और ये जो भ्रांतियां फैली वो कैसे हुई, कैसे हम श्री कृष्ण को खीरे से उत्पन्न करने लगे। आखिरकार ये भी एक विचार है कि कहीं न कहीं कुछ तो उसमें चिंगारी होगी, तभी तो आज इतनी बड़ी बात है कि श्री कृष्ण खीरे से पैदा हुए। श्री कृष्ण माखन चोर थे, या राधा और कृष्ण का जो परस्पर संबंध है, उन सब की जब हम पीछे जाते हैं और ये भ्रांतियां कहां से फैली, इसकी चर्चा तो आपको आर्य समाज के मंच से ही प्राप्त होगा, और ये आपको जानना चाहिए, ताकि आपसे भी यदि कोई प्रश्न करे, कोई भी कह सकता है कि आखिरकार सब लोग तो मूर्ख नहीं है, आखिरकार यदि खीरे से कृष्ण को पैदा कर रहे हैं तो कुछ तो इसके पीछे रहस्य होगा। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि उसके पीछे रहस्य क्या है और कहां से ये भ्रांति पैदा हो गई? तो आइए, है तो ये जो अवतारवाद, क्या है? एक अवतारवाद दुनिया में खूब फैला हुआ है, और ये भी कह दिया गया कि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, यानी श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। किस लिए अवतार लिया है? दुष्टों का संहार करने के लिए। जो परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो इतने लोगों का संहार एक बार में भूकंप ला करके कर सकता है, तो उसको दुष्टों का संहार करने के लिए क्या अवतार लेने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ये ज्ञान के चक्षु जो बंद हो गए या बंद कर दिए गए, हमारी तर्क शक्ति को कुंद कर दिया गया, ये उसका दुष्परिणाम है कि ये अवतारवाद प्रचलित हुआ। और ये श्री कृष्ण ने कहीं पर भी नहीं कहा, ये लोगों ने बाद में मिला दिया और श्री कृष्ण के मुख से कहलवा दिया। अवतारवाद में अब चर्चा होती है कि श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं, और बस वहीं से ये भ्रांति पैदा हुई। और विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में सोते हैं। विष्णु कहाँ सोते हैं? क्षीर सागर में सोते हैं। अब आजकल के कितने इस प्रकार के लोग हैं जो क्षीर शब्द बोल ही नहीं पाते हैं। क्ष वर्ण बनता है क और मूर्धन्य श मिला करके। जब उच्चारण दोष हुआ तो जब क्षीर नहीं बोल पाए तो क्षीर को बिगाड़ करके क्या बोलने लगे? खीर बोलने लगे, कि वो तो क्षीर सागर में पड़े रहते हैं। और वो क्षीर बना खीर, और खीर बन गया खीरा, और क्षीर सागर से जो विष्णु का अवतार, और विष्णु जी क्षीर सागर में रहते हैं, वो क्षीर बिगड़ करके खीर बन गया, और खीर से खीरा बन गया, और खीरे से हर जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की उत्पत्ति और श्री कृष्ण का जन्म होने लगा। ये आंख के अंधे और गांठ के पूरे लोगों की ये प्रचार उन लोगों ने कर दिया, और इतने हर साल खीरे से श्री कृष्ण को पैदा करने लग गए। तो कहां से शब्द चला, कहां से बात हुई, और कहां से इसको ला करके लोगों ने
पटक दिया और वो ऐसी परंपरा चल पड़ी कि अब तो लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि ये परंपरा है, और यदि हम इस प्रकार से पर्व को नहीं मनाएंगे तो जन्माष्टमी मनाना अधूरा। अब हम चलते हैं, एक श्लोक की रचना की गई और उसको मंगलाचरण के रूप में कहते हैं, गोप वधूति दुकूल चौराय। ये श्री कृष्ण के लिए एक शब्द दिया गया और उससे ये बात निकाल दी गई कि गोपियों के वस्त्र श्री कृष्ण चोरी करते थे। एक वाक्य है कि जो ऋषि लोग होते हैं या जो उपदेशक होते हैं वो क्या करते हैं, या जो साहित्यकार होते हैं, ऐसे लोग किसी बात की शिक्षा देने के लिए कहानियां बनाया करते हैं, आख्यान बना दिया करते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे आख्यान ब्राह्मण ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। जैसे दृष्टि विज्ञान को समझने के लिए वृत्रासुर संग्राम बना दिया। ये जो गौतम और अहल्या की जो कहानी है, जो रामायण में आप सुनते हैं ना, कि जब राम जी वहां पर जाते हैं, अहल्या पत्थर बन करके पड़ी हुई थी, राम जी के चरण उस पे पड़े तो वो इंसान बन गए। ये सब ब्राह्मण ग्रंथों के आख्यान की कहानियां हैं जिनको इनके साथ जोड़ दिया गया है। मैं उन आख्यानों की चर्चा नहीं करूंगी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश स्वतंत्र होने के बाद जिस प्रकार के अध्ययन पद्धति और अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हमारे देश के जितने भी शिक्षा मंत्री बने वो सारे के सारे ऐसे मंत्री बनाए गए जिन्होंने अपना गौरवशाली इतिहास नहीं बताया, और जिस पाठ्यक्रम को लगाना चाहिए था उस पाठ्यक्रम को नहीं लगाया, जिस भाषा का प्रचार प्रसार होना था वो नहीं किया। इस कारण से हम उस ज्ञान से वंचित रह गए। किंतु आज भी किसी चीज की शिक्षा देने के लिए क्या करते हैं, कहीं पर चित्रकारी कर देते हैं, छोटी छोटी कहानियां बना देते हैं, नाटक बना देते हैं, कविताएं बना देते हैं। तो कहानी के माध्यम से इस चीज की शिक्षा दी गई थी और उसका तात्पर्य क्या था। वहां पर गोप, वधूति, दुकूल, चौर, ये 4 शब्द हैं। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। ये गोपियां, ये क्या है, श्लोक तो बनाया, श्लोक यानी साहित्य के रूप में श्लोक की शिक्षा दी गई और उसमें वस्तुतः गोप का अर्थ है, गौ का अर्थ है इंद्रियां। गौ का अर्थ क्या है, इंद्रियां। जो भी गतिशील है वो इंद्रियां, वो गौ कहलाती है। तो जो ज्ञानेंद्रियां है वो गौ है, और ज्ञानेंद्रियों की रक्षा करने वाला जो हो गया वो वाम पाते इति गोपः। और गौ जो है वो वेद वाणी है, वेद वाणी की रक्षा करने वाला श्री कृष्ण था। तो वेद वाणी की रक्षा करने वाला, इंद्रियों की रक्षा करने वाला, आत्मा की रक्षा करने वाला जो है वो क्या है, गोप है। और उसके बाद वधूति, वधूति जो है वो उसका ज्ञान है, और उसके ऊपर दुकूल बने होता है चादर। उस अज्ञान के ऊपर जो आवरण हो जाता है वो है दुकूल, और उसको नष्ट करने वाले कौन थे, श्री कृष्ण थे। तो वेद की जो शिक्षाएं थी उनसे जो लोग वो हो गए थे, दूर हो गए थे, और वेद ज्ञान की शिक्षा जो ढक दी गई थी, अज्ञान से आच्छन्न हो गए थे, उसको चुरा लेने वाला यानी अज्ञानता को दूर कर देने वाले जो श्री कृष्ण थे, इसलिए उनके लिए कहा गया गोप वधूति दुकूल चौराय, कि गोपियों के वस्त्रों को हटा देना, यानी वो वस्त्र जो कि अज्ञान रूपी वस्त्र था उसको श्री कृष्ण ने हटाया था, उसको इस प्रकार से गलत अर्थ करके और उसको इस रूप में भ्रमित कर दिया गया। और राधा के साथ जो कृष्ण की घटना जोड़ दी जाती है, पूरे महाभारत में कहीं पर भी राधा का नाम नहीं आता है, कहीं पर भी किसी भी रूप में नहीं आता। अब आपके मन में ये शंका भी हो रही होगी कि यदि कहीं राधा का नाम पूरे महाभारत में नहीं है तो फिर ये राधा का कृष्ण के साथ कैसे जुड़ गया। ये भी खगोलीय घटना है। कृष्ण और राधा, एक गाना बहुत प्रसिद्ध है ना, क्या कि राधा कहती है कि
कृष्ण क्या कहते हैं कि राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। तो राधा क्या है, गोरी है, और कृष्ण है काला। वस्तुतः जो कृष्ण है वो रात्रि है और जो राधा है वो प्रकाश है, वो सूर्योदय वेला है, वो दिन है। और कृष्ण और राधा यानी दिन और रात, ये दोनों क्या होते हैं, निरंतर एक दूसरे के साथ विचरण करते रहते हैं। ये जो खगोलीय घटना है और उसका जो विशेष संबंध है, जो आपके 28 नक्षत्र हैं, नक्षत्रों की पहली गणना प्राचीन काल में कृत्तिका नक्षत्र से हुआ करती थी, और कृत्तिका नक्षत्र के बाद अग्रहायण मास आता है। उसमें ये जो राधा है तो कृत्तिका के बाद और उससे पूर्व ये जो भाद्रपद है, तो उससे पहले का जो नक्षत्र है वो क्या है, विशाखा। ये जो मैंने पहले दिन में आपको बताया था कि इसका श्रावण मास क्यों पड़ा, तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इत्यादि है। तो जो विशाखा नक्षत्र है उसका नाम क्या है, एक राधा नाम भी है। और उस समय ये जो खगोलीय घटना होती है वो ज्यादा चलती है। यानी कभी क्या होता है, उस समय जो वर्षा ऋतु होती है, उस वर्षा ऋतु में कभी बादल ढक जाते हैं और कभी बादल खिल जाते हैं। तो उसमें लगता है जैसे ये सूर्य और बादल ये आंख मिचौली खेल रहे हैं। तो जो अंधकार है वही कृष्ण है और जो प्रकाश है वही राधा है। तो उस नक्षत्र का नाम राधा, और इसलिए उन दोनों की ये जो खगोलीय घटना होती है उसका ही वर्णन किया गया और उसको लोगों ने क्या कह दिया, राधा और कृष्ण। तो कृष्ण को तो ले लिया, राधा कहीं नहीं है महाभारत में। तो फिर इस प्रकार से ऐसी जो घटनाएं चली उनका हमने वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया और इस प्रकार की भ्रांतियां पैदा कर दी। तो ये दो चार चीजें ऐसी हैं जिसके कारण से हमारे कृष्ण के चरित्र को बहुत धूमिल किया जाता है, किंतु जब हम उनके इस पावन चरित्र पर हम जब दृष्टिपात करते हैं और इन घटनाओं की जो वैज्ञानिक तथ्य हैं जब हम उन पर विचार करते हैं और जहां से ये भ्रांतियां चली उन पर विचार करते हैं, तो समझ में आता है कि आखिरकार क्यों जो सर्वोत्तम श्री कृष्ण थे उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार के आरोप कैसे लगा दिए गए। श्री कृष्ण को माखन चोर कह दिया गया। आखिरकार आप कल्पना कर सकते हैं कि जिनके यहाँ इतनी गौएं थी, क्या उनको मक्खन चुराने की आवश्यकता पड़ सकती है? कभी नहीं पड़ेगी। जिसके घर में जिस वस्तु का भंडारा होगा, जिससे लोग खेल रहे होंगे, उसको चोरी करने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? किंतु उसके लिए भी बदनाम कर दिया। और उसके बाद लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जब भगवान चोरी कर सकते हैं, जब भगवान की इतनी पत्नियां हो सकती हैं, जब भगवान ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान को दोषारोपित कर दिया और उसके बाद उनको माखन चोर बता करके और उनको सफाई देनी पड़ रही है। मतलब क्या विचित्रता है, कहाँ बुद्धि चली गई है। एक तरफ माखन चोर कह रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं से दबा रहे हैं, मैया बोली मैं नहीं माखन खाई। ये गाना भी वही गवाते हैं और माखन चोरी भी वही करवाते हैं। तो ये विरोधाभास क्यों? तो इसलिए हमें अपने आदर्श महापुरुषों पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए और जो भी भ्रांतियां उत्पन्न हुई हैं उन पर विचार करना चाहिए कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। और यदि कोई आपसे प्रश्न करता है तो आपको उसका समाधान भी देना चाहिए कि ठीक है, आपके मन में ये बात हो सकती है कि कहीं से तो इसका बीज होगा, तो बीज जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो, गलत भी चला आ रहा है। गलत बातें, गलत परंपराएं अज्ञानतावश इतनी फैल जाती हैं कि उसको दूर करना मुश्किल हो जाता है। अब योगेश्वर श्री कृष्ण को हम भगवान की संज्ञा देते हैं। कई लोगों ने कहा कि श्री कृष्ण ने स्वयं ये कह दिया कि तुम मेरी पूजा करो, मैं ही सब कुछ हूं, किंतु यह भी गलत है। श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, आप गीता को उठा करके पढ़ लीजिए।
गीता में पढ़ने के बाद ही श्री कृष्ण के प्रति जितनी भ्रांतियां हैं वो सब वैसे भी दूर हो जाएंगी। कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, जो ईश्वर है वो सर्वभूतानां, सारे प्राणियों के अंदर वो स्थित है। लोगों ने, श्री कृष्ण ने ईश्वर के सत्य स्वरूप का दिग्दर्शन कराया, कर्म फल की व्यवस्था बताई, और यदि हम विचार करें तो ये कृष्ण कौन है और अर्जुन कौन है? कृष्ण एक मुक्त जीवात्मा है और अर्जुन एक बद्ध जीवात्मा है। एक जीवात्मा है जो कि संसार के चक्र में फंसा हुआ है, एक जीवात्मा है जो संसार के मोह माया में फंसा हुआ है, वह जीवात्मा है जो परिवार के लोगों को अधर्म करता हुआ देख करके भी उससे वो धर्म का ज्ञान उसको वो नहीं दे पाता है। यह तो एक निमित्त बनता है उस समय केवल कि जब अर्जुन कहता है कि मैं इन सबको खड़ा हुआ देख करके मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है और मैं शिथिल पड़ रहा हूँ, मैं कैसे युद्ध करूँ। तो वो जो गीता हमें संदेश देती है वो अधर्म के खिलाफ धर्म के युद्ध का संदेश देती है। वो हमें ये संदेश देती है कि जो मैंने पहले दिन कहा था कि अपने लिए यदि परिवार के लिए आवश्यकता पड़े तो अपने धर्म का परित्याग कर दो, और यदि समाज के लिए आवश्यकता पड़े तो परिवार को छोड़ दो, राष्ट्र के लिए आवश्यकता पड़े तो समाज को छोड़ दो, और विश्व के लिए आवश्यकता हो तो राष्ट्र को छोड़ दो। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थे पृथ्वी त्यजेत्। श्री कृष्ण वो संदेश देते हैं कि यदि आपके परिवार के लोग अधर्म का आचरण कर रहे हैं तो धर्म का साथ देने के लिए अपने परिवार के लोगों का त्याग किया जा सकता है। हम मोह माया में बंधे हुए हैं और मोह माया में बंध करके हम उसके लिए सारा प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम विभ्रमित हो रहे हैं। जो वस्तु यहाँ पर छूट जानी है, जो वस्तु अनित्य है तो अनित्य के खिलाफ नित्यता का संदेश है, अधर्म के खिलाफ धर्म का संदेश है, अकर्तव्य के खिलाफ कर्तव्य का संदेश है, असत्य के खिलाफ सत्य का संदेश है, और बंध के खिलाफ मोक्ष का संदेश है। ये कौन है? ये गीता हमें सिखाती है। सच्चा उपासक कौन है? हम लोग ये कहते हैं, लोगों ने क्या किया कि श्री कृष्ण ने हमें ईश्वर के स्वरूप को बताया, श्री कृष्ण ने हमें यज्ञ के स्वरूप को बताया, श्री कृष्ण ने हमें कर्म के स्वरूप को बताया, श्री कृष्ण ने हमें दान के स्वरूप को बताया, किंतु और श्री कृष्ण ने ये कहा कि तुम और ऊपर उठो, किंतु लोगों ने श्री कृष्ण को ही भगवान मान करके उन्हीं की पूजा उपासना करनी प्रारंभ कर दी। महापुरुषों के चरित्र को हम अपने जीवन में ढालें, महापुरुषों के उपदेशों को हम अपने जीवन में डालें। इसलिए हम यही कहते हैं, लोग कहते हैं कि आर्य समाज जो है वो राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता। श्री कृष्ण के वास्तविक उदात्त स्वरूप को हम वास्तव में मानते हैं और हम उसको सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, जो ईश्वर है वो सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, और न केवल विराजमान है अपितु वो यंत्राधामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ेन मायया, कि वो सारे प्राणियों को कर्म फल के द्वारा, माया के द्वारा नहीं, कहने के लिए माया है, माया यानी उसकी जो रचना है, उसकी जो क्रियाएं हैं, और माया हम जिन गुरु जी से हमने दर्शन का अध्ययन किया, बहुत उच्च कोटि के वो विद्वान थे, तो उन्होंने हमें बताया कि माया का मतलब क्या है। या मां सा माया, जो है ही नहीं, जो असत्य है वही माया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये संसार झूठा है, संसार नश्वर है, संसार अनित्य है, किंतु ये झूठा नहीं। आपको स्मरण होगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती से भी एक बार एक व्यक्ति उलझ गया और उसने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या,
ये नवीन वेदांतियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म ही ब्रह्म सत्य है और ये सारा संसार झूठा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या किया, उसको एक थप्पड़ लगाया, वो क्रोधित हो गया। तो ऋषि ने कहा तुम क्रोधित किसके ऊपर होते हो? तो उसने कहा आपके ऊपर। क्यों क्रोधित होते हो? आपने मुझे थप्पड़ क्यों लगाया? उसने कहा मैंने कहाँ लगाया, मैं तो हूं ही नहीं, तुम भी नहीं हो, नहीं ये थप्पड़ है, सब कुछ तो झूठा है। तो उसने कहा ऐसे कैसे झूठा है? मुझे गाल में चोट लगी, मतलब आपने मारा, इसका मतलब क्या है कि ये झूठा नहीं, ये माया नहीं है, किंतु ये नश्वर है, किंतु ये परम पिता परमेश्वर की ये लीला है। क्या लीला है कि वो कर्म फल की व्यवस्था के अंतर्गत, क्योंकि ये जो नियम है, ये जो व्यवस्था है, मैंने प्रातः काल भी बताया था कि परम पिता परमेश्वर स्वयं भी अपनी व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न नहीं कर सकता है। उसने जो नियम बना दिए, उसने जो व्यवस्थाएं बना दी कि इतने वर्ष सृष्टि रहेगी तो रहेगी, सूर्योदय का ये समय है तो है, सारे नक्षत्र ग्रह उपग्रह एक दूसरे की गति करेंगे तो करेंगे, वो किसी भी नियम का विरोध, इसकी छिन्नता भिन्नता वो स्वयं नहीं कर सकता। इसलिए कर्म फल के द्वारा वह ईश्वर ही है जो कि सबको इस चराचर जगत में भेज रहा है और संपूर्ण संसार को चलायमान रखा हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण खुद कहते हैं, हम भी तो यही कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जिसका ध्यान लगाया, श्री कृष्ण ने जिसको ध्याया, हम भी उसका ध्यान करें। ये बीच में हमारा डायरेक्ट नरेशन होना चाहिए, सीधा संबंध परमेश्वर के साथ, ये बीच के लोगों के साथ हमारा संबंध नहीं है। उन्होंने जो मार्ग बताया हम उसका अनुसरण करें। तो श्री कृष्ण ने इस प्रकार के हमें संदेश दिए हैं। तो मैं ये बात कह रही थी कि युद्ध के मैदान में खड़े होकर के जो उपदेश दिया गया है, वह एक कृष्ण जो है वो मुक्त जीवात्मा है, यानी उनको पता है कि ये संसार जो है वो नश्वर है और इसलिए वो हर स्थिति में उनको किसी भी प्रकार का लोभ उनको छू नहीं जाता है। वो राज्य को जीतते हैं, लोगों का जो अन्यायी है, अत्याचारी है, उनका वध करते हैं और चाहते तो वो सारे राज्य को वो स्वयं ले सकते थे, किंतु वो स्वयं किसी भी राज्य को लेते नहीं हैं, वो दूसरों को दे देते हैं। इतना बड़ा त्यागी योगेश्वर श्री कृष्ण, इसको त्यागी कहेंगे। इतने बड़े योगी जिसने एक पुत्र को पैदा करने के लिए इतने वर्षों की तपस्या की और एकदम अपने समान पुत्र को उत्पन्न करके रख दिया कि जब वो दोनों चलते थे तो भ्रम हो जाता था कि कौन प्रद्युम्न है और कौन श्री कृष्ण है। ऐसे त्यागी और ऐसे योगी श्री कृष्ण को भोगी बना करके रख दिया गया। इतना बड़ा त्याग जो अनेक युद्ध जीत लेता है, अनेक शत्रुओं का वध कर देता है, किंतु उन शत्रुओं का वध करने के लिए भी वो नियम का पालन करता है। कहा था उसने कि जब 100 अपशब्द हम इसके माफ कर देंगे और जब वो उसको पार कर जाएगा तब जाकर के हम उसकी गलती को माफ नहीं करेंगे और तब हम उसका वध करेंगे। वो प्रतीक्षा करते हैं, अनेक वो बोलता जाता है और जब 100 गलतियां उसकी समाप्त हो जाती हैं तब वो अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं और तब जाकर के उसके गर्दन का वध करते हैं। लोगों ने यहाँ तक कहा कि यदि चाहते तो श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे। लोगों ने पुस्तकें लिखी, यदि योगेश्वर श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत के युद्ध का रोक देते हो, किंतु श्री कृष्ण ने कितना प्रयास किया युद्ध को रोकने के लिए। वो दुर्योधन तक से जाकर के निवेदन करते हैं कि ये तुम्हारे भाई हैं, इनके साथ युद्ध मत करो, जितना इनका हक है उतना तो तुम उनको दे दो, किंतु दुर्योधन नहीं मानता है और वो वही कहता है कि सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, कि मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूं। आप बताइए, क्या श्री कृष्ण ने युद्ध को रोकने का प्रयास नहीं किया?
वो दुर्योधन के यहाँ के 56 प्रकार के भोग और व्यंजनों को छोड़ करके वो महात्मा विदुर के यहाँ साग और रोटी खाते हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि मैं वहीं पर अन्न ग्रहण करूंगा जहां पर मुझे सम्मान से अन्न मिलेगा, जहां सात्विक अन्न मिलेगा, जहां पर धर्म से उपार्जित अन्न मिलेगा, अन्यायोपार्जित जो अन्न है मैं उसका सेवन कभी भी नहीं करूंगा। इसलिए वो महात्मा विदुर के पास जाकर के वो उस अन्न का ग्रहण करते हैं और वो साग रोटी खाते हैं। मित्रता की मिसाल देखिए, वो जो सुदामा इतने बड़े राजा बन गए, किसी चीज की कमी नहीं थी, और जब सुदामा उनके पास आते हैं, द्वारिकाधीश योगेश्वर श्री कृष्ण उनके पास जब सुदामा आता है, वो बचपन का मित्र था, पोटली लेकर के आया है, उसमें चावल के दाने लेकर के आया है, और वो अपनी मित्रता निभाते हैं और उसका भी वो उतना ही सम्मान करते हैं। तो हर क्षेत्र में देखिए, इसी प्रकार से कितनी बार महाभारत के युद्ध में उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि मैं कभी भी युद्ध में, पूरे युद्ध में मैं एक भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और वो अपने उस प्रतिज्ञा पर कायम रहते। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास जाते हैं उनसे सहयोग लेने के लिए, और उन्होंने पूरे न्याय की बात की, और क्या न्याय की बात की आप सबको मालूम होगा कि दुर्योधन सिर के पास खड़ा है और अर्जुन पांवों के पास खड़ा है। जब श्री कृष्ण की आंखें खुलती हैं तो उनकी नजर पहले कहां पड़ेगी? जो पैर के पास होगा। तो वो प्रश्न करते हैं, दुर्योधन के मन में ये आ रहा है, श्री कृष्ण ने क्या कहा, एक तरफ मुझे ले लो और एक तरफ पूरी मेरी सेना ले लो। दुर्योधन सोच रहा है कि अर्जुन कहीं सेना न ले ले, किंतु दुर्योधन को नहीं मालूम है कि ये अकेले श्री कृष्ण हजारों योद्धाओं की शक्ति और सामर्थ्य को अपने अंदर रखते हैं। इतनी उनकी युद्ध नीति है, हर प्रकार के साम दाम दंड भेद सब कुछ उनको मालूम है। इतना बड़ा युद्ध नीति विशारद, इतना बड़ा राजनीति विशारद, इतना बड़ा धर्म प्रचारक है, दुर्योधन को उनकी शक्ति का एहसास नहीं था। तो अर्जुन ने क्या मांगा? अर्जुन ने कहा कि मुझे तो बस केवल आप चाहिए। और श्री कृष्ण ने यह भी उस समय भी कह दिया था कि मैं पूरे युद्ध में एक भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब तुम विचार कर लो कि मैं किसको चाहिए, कोई मुझे ले ले और एक पूरी सेना ले ले। दुर्योधन मन में सोचता है कि अर्जुन तो इतना मूर्ख है जो उसने श्री कृष्ण को मांगा, और वो भी ऐसे श्री कृष्ण को मांगा जो पूरे युद्ध में एक अस्त्र भी नहीं उठाएगा। किंतु उसको कुछ मालूम नहीं था। दुर्योधन पूरी सेना मांग लेता है, और उसके बाद भी जब जब अर्जुन पराभूत होना चाहता है, जब जब उसके मन में निराशा आती है, जब जब उसको ऐसा लगता है कि कहीं मैं हार न जाऊं और कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, तो श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बन करके, तो वो अर्जुन का सारथी केवल युद्ध में नहीं बना था, आज हर मनुष्य अर्जुन है। आज हर मनुष्य अर्जुन है। हमें कृष्ण को सारथी बनाना होगा। जब हम कृष्ण को सारथी बनाएंगे तब हम अधर्म के ऊपर धर्म पर विजय प्राप्त करेंगे। और कहा यतो धर्मः ततो जयः। कई बार अर्जुन को ऐसा लगता है कि मैं शायद अधर्म कर रहा हूँ। जिस समय कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस जाता है और श्री कृष्ण उस समय कहते हैं चलाओ बाण अर्जुन, तो अर्जुन एक बार को कह देता है कि मैं ये अधर्म तो नहीं कर रहा हूँ। तब श्री कृष्ण उन्हें हिम्मत देते हैं कि उन लोगों ने कितने बार अधर्म किया है, कितनी बार छल किया है, इसलिए ये युद्ध की नीति है और इस समय तुम्हें बाण चलाना होगा। इसी प्रकार से अश्वत्थामा का जब वध होता है, अश्वत्थामा खत्म हो जाता है और द्रोणाचार्य का वध करना होता है। अश्वत्थामा कौन था? ये सब उनकी युद्ध नीतियां आप थोड़ा थोड़ा भी जब विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि श्री कृष्ण जैसा योद्धा दुनिया में आज तक न हुआ और न होगा। उस समय भी जब अर्जुन कहता है, ये अर्जुन जो है और युधिष्ठिर, ये दोनों ज्यादा ही धर्म के मार्ग के अनुयायी थे, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर
और जब जब धर्म की बात आती है, युधिष्ठिर बार बार कहते हैं कि हम अधर्म की ओर तो नहीं जा रहे, हम अधर्म की ओर तो नहीं जा रहे। अर्जुन बार बार कहता है हम अधर्म की ओर तो नहीं जा रहे। बार बार श्री कृष्ण ने बताते हैं कि देखो ये युद्ध धर्म है, ये आपद धर्म है। कितने छल से अभिमन्यु को मारा था इन लोगों ने, कितने छल से पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई गई थी, कितने छल से भीम को उसमें डुबो दिया गया था। इस प्रकार से अनेक उदाहरण याद करा करा करके उन्हें युद्ध नीति सिखाते हैं और उस युद्ध नीति में फिर वो विजय प्राप्त करते हैं। कितना बड़ा वैज्ञानिक था श्री कृष्ण। आखिरकार ये श्री कृष्ण का ही तो चमत्कार था जो सूर्योदय के समय सूर्यास्त कर देता है। किस विज्ञान से? उस समय के ऐसे अस्त्र शस्त्र थे और जिनको चलाना ये श्री कृष्ण भी जानते थे। श्री कृष्ण कहां से पढ़े थे? गुरुकुल से पढ़े थे। लोग कहते हैं कि जी गुरुकुलों में तो किसी प्रकार की शिक्षा नहीं जाती। इस प्रकार की शिक्षाओं को प्राप्त किया था योगेश्वर श्री कृष्ण ने। तो इतने बड़े युद्ध नीति विशारद, इतने बड़े धर्म प्रचारक, इतना बड़ा योगी, इतना बड़ा त्यागी, जिसने सबको श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का संदेश दिया, उसकी आज जन्माष्टमी है। आज हम सब उनको स्मरण कर रहे हैं और उसके पीछे उद्देश्य यही है। यदि हम आज लोग श्री कृष्ण को न मानते तो हर वेद प्रचार सप्ताह में श्रावणी पर्व से लेकर के कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को इतने धूमधाम से नहीं मनाया जाता। तो आइए हम आज के दिन इन संकल्पों को ग्रहण करेंगे कि श्री कृष्ण ने जो संदेश दिए। मैं विगत दिनों में यही कह रही हूं कि आप वेदों का अध्ययन करें, किंतु सबके पास यदि वेद नहीं, सब आर्यों के घर में चारों वेद अवश्य होने चाहिए। ये आपका धर्म ग्रंथ है। उनके अनुकूल, वेदानुकूल जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, वो भी आपके घरों में होना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो महर्षि दयानंद सरस्वती के ग्रंथ हैं, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि इत्यादि, वो ग्रंथ भी होने चाहिए। और उसके साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता जो है वो भी आपके पास होनी चाहिए। यदि हम सही ढंग से विचार करें, कुछ एक दो श्लोकों को जो उसमें प्रक्षिप्त कर दिए गए हैं उनको यदि हम निकाल देते हैं तो कोई भी उसमें ऐसा श्लोक नहीं है जो वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध हो। चाहे वो सत्व, रज, तम की परिभाषा हो, चाहे धर्म और अधर्म की परिभाषा हो, सबका यथोचित वर्णन श्री कृष्ण ने उसमें किया है और हमें ये संदेश दिया है कि हे मानवो, तुम जागो और अपने जीवन को तमोगुण से ऊपर उठा करके रजोगुण की ओर बढ़े और राजसिक प्रवृत्तियों से ऊपर उठ करके सत्वगुण की ओर बढ़े और वह जो परमपिता परमेश्वर जिसने इस संसार को चलाया हुआ है, हम उसके ही सच्चे उपासक जब बनते हैं और हर स्थिति में हम धर्म के मार्ग का अनुसरण करें। पहले दिन का मेरा प्रवचन यही था कि हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझें और उस दिन भी मैंने यही कहा था कि व्यक्तिगत धर्म अलग होता है, पारिवारिक धर्म अलग होता है, सामाजिक धर्म अलग होता है, राष्ट्र के प्रति धर्म अलग होता है और वही मनुष्य जब ब्राह्मण है तो उसके कर्तव्य अलग हैं। युद्ध मैदान में है, संग्राम में है तो उसके धर्म अलग हो जाया करते हैं। तो हम हर परिस्थितियों के धर्म का स्वयं विवेचन करें, स्वयं विश्लेषण करें और उनके द्वारा जो प्रदत्त शिक्षाएं हैं उनको हम अपने जीवन में अनिवार्य रूप से धारण करके और उनके बारे में जो गलत विसंगतियां हैं, जो भ्रांतियां हैं। एक बात और कहते हैं कि श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। क्या ये संभव है? ये भी सृष्टि क्रम के विरुद्ध। महर्षि ने यही तो कहा कि जो जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है उन बातों पर कभी भी विचार नहीं करना, उसको मानना ही नहीं।
तो ये गोवर्धन पर्वत क्या है, और उसी प्रकार का चित्र भी दिखा देते हैं। और भी बहुत सारी लीलाएं दिखाई जाती हैं। कौन सी दिखाई जाती है कि वो नाग पर कालिया नाग जो है, तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें, ये सारी घटनाएं जो है ये सारे आध्यात्मिक चिंतन को हमें बताती हैं, आध्यात्मिक संदेश बताती हैं। हमारे अंदर अनेक प्रकार के जो बुरी प्रवृत्तियां हैं वो सर्प की तरह हमें डस रही हैं, वो सर्प की तरह हमें घेर करके बैठी हुई हैं। उन सब से हमें कृष्ण के संदेश ही हमारी रक्षा करते हैं। तो इसलिए आज इस पावन पर्व पर हमें श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में उतारना होगा। तो मैं यही कह रही थी कि बड़े सरल शब्दों में गीता के श्लोक हैं, आप उनका भी अध्ययन करेंगे और फिर आप देखेंगे उसमें क्या कहा उन्होंने। निष्काम कर्म की ही तो शिक्षा दी, जो वेद में कहा कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समान एवं कोई नान्य थे तो उसने न कर्म लिप्यते नरे, कि ए मनुष्य तो कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीवन यापन कर, किंतु तो उसमें लिप्त न हो और तो फल की इच्छा ना कर। यही तो श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगोष्ठ कर्मणि, कि तुम्हारा केवल कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, तुरंत फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए माँ फलेषु कदाचन, आप कर्म करते चलिए, कभी भी श्रेष्ठ कर्म का किया हुआ फल आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज उसका बीजारोपण होगा, जब उचित खाद पानी मिलेगा तब वो आपको वृक्ष के रूप में, फल के रूप में उसका फल आपको प्राप्त होगा ही होगा। आगे कह दिया माते संगोष्ठ कर्मणि, तू कभी भी किसी कर्म में लिप्त मत हो जा। यानी एक कर्म है, फिर हम और उससे ऊपर उठे और उससे ऊपर उठे, अपने कर्म क्षेत्र को, अपने कार्य क्षेत्र को निरंतर बढ़ाते रहें और कभी भी उसके फल की, उसके यश की हम इच्छा ना करें। इसलिए जब अंग स्पर्श करते हैं ना, अनामिका और मध्यमा 2 अंगुलियों से करते हैं, परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हम अपने इंद्रियों से श्रेष्ठ कार्य करें, किंतु अनामिका, नाम की इच्छा रखते हुए नहीं, फल की इच्छा करते हुए नहीं, यश की इच्छा करते हुए नहीं, आप कर्म करते चलिए। और मध्यमा, यह भी गीता का संदेश है, कृष्ण का संदेश है कि वस्तुतः योगी कौन है, जो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, कि जो सुख में दुख में समान है, लाभ और हानि में समान है, जय और पराजय में समान है। यही तो मध्यम मार्ग है, यही तो हमारी अवस्थिति है, ये श्री कृष्ण का संदेश है। तो इन छोटे छोटे संदेशों को कहने में छोटे हैं, किंतु जीवन के लिए ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो आइए आज हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और श्री कृष्ण के बारे में जो भी गलत भ्रांतियां हैं उनसे स्वयं भी दूर रहें और अन्यों को भी दूर करें। बिल्कुल भूल जाइए कि राधा और कृष्ण का कोई परस्पर संबंध था, कोई भी रासलीला उस प्रकार की होती रही, बिल्कुल नहीं। ये जो उनकी हजारों रानियों की बात है, ये तो उनकी सेना थी और उस सेना से जब आवश्यकता पड़ती थी तो वो उसको बुला लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये उनकी सेना थी, उन्होंने इतने लोगों की रक्षा की हुई थी। तो उनके वास्तविक चरित्र चित्रण को पढ़ने के लिए हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए, महाभारत का अध्ययन करना चाहिए, तब हम श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को समझ पाएंगे और उनके सही रूप को जन जन में प्रचारित और प्रसारित कर पाएंगे। तब ये जन्माष्टमी पर्व मनाने की सफलता है। और आज के बाद से खीरे से कृष्ण को पैदा करना बंद कर दीजिए। खीरा जो था वो क्षीर सागर बन गया, खीर से खीरा बन गया और खीरे से कृष्ण पैदा होने लगे। यदि ऐसा होता तो सारे कंस खत्म हो गए होते। आप कृष्ण बनिए, मुक्त जीवात्मा बनिए, बद्ध जीवात्मा से दूर होइए, अपने अंदर कृष्ण के संदेशों
को अपना करके और हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं। यह आज के जन्माष्टमी पर्व का यह संदेश है जिसको हमें अपने जीवन में धारण करना है। तो आप सबने बड़े ध्यान से, बड़े ही निष्ठा से विगत 7 दिनों से आप इन चर्चाओं को सुन रहे हैं और आज कैसे ये 7 दिन बीत गए। हाँ, एक चर्चा और करनी थी मुझे। ये अपने बीच में एक भाई बैठे थे और मैं चर्चा इसलिए कर रही हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। विचार बहुत लोगों के मन में आते हैं, श्रेष्ठ विचार भी आते हैं, किंतु उसके लिए नेतृत्व करना और उसको एक क्रियान्वित करना ये बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। अपने ये भाई सतीश जी आर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी एक बहुत बड़ी योजना अलौकिक आरोग्य मंडपम बनाने की, और इन्होंने ये हमें दिया है। वस्तुतः इसमें बहुत लोग हैं और आप सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। आप लोग इस पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। मुझे पूरा इसके बारे में जानकारी नहीं है, किंतु आप सब थोड़ा सा देख करके यदि कुछ हो सकता है तो आप इसका क्या है औचित्य वो सब आप लोग देख लेंगे। कई दिनों से आप कह रहे थे अस्तु, तो आप सब ने हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुना है और विगत दिनों में इतने दिनों से हम लोग वेद चर्चा कर रहे हैं और कैसे ये दिन बीत गए हमें मालूम भी नहीं पड़ा। और आज यहाँ से प्रस्थान करने का समय है। मैंने प्रातः काल भी कहा था कि वस्तुतः ये इतनी पुरानी समाज और आप लोगों की उपस्थिति को देख करके, आप लोगों के सुनने की क्षमता को देख करके, सुनने की प्रक्रिया को देख करके, संपूर्ण कार्यक्रमों की व्यवस्था को देख करके वह आप लोगों में झलकता है कि हाँ, ये एक सुगठित, सुव्यवस्थित और सुशिक्षित समाज है। और उसका कारण इस समाज में इतने विद्वान लोग हैं और आप लोगों को इतने विद्वानों का सानिध्य प्राप्त है। हर व्यवस्था, मैं वहां से चली भी नहीं थी कि आप लोगों ने पूछ लिया कि आपके भोजन की क्या व्यवस्था रहती है। जैसा कहा वैसे भोजन की व्यवस्था, न भोजन में कोई परेशानी, न आवास में कोई परेशानी। हर कार्य एकदम समय से प्रारंभ करना, समय से समाप्त करना, ये बहुत बड़ी विशेषता है। नहीं तो लोग कहते हैं कि आजकल का समय कौन समय से शुरू करता है। ये जो बड़े लोगों के कार्यक्रम होते हैं उनमें समय से शुरू होता है, किंतु सामान्य रूप से लोग यही कह देते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा 8 बजे का समय दिया गया, हमने कई लोगों को प्रेरित करके भेजा, जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, अरे कहाँ समय से कार्यक्रम शुरू होता है, 8 बजे का मतलब 9 तो बजता ही है, पर यहाँ तो 7:30 का मतलब 7:30 और 10 का मतलब 10, 7 का मतलब 7। तो इतने समय से सुव्यवस्थित तरीके से आप सबने सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया है और मैं समझती हूँ। और अपने भाई आनंद जी, उन्होंने तो भोजन की इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना ध्यान दिया हम लोगों का कि कभी भी किसी भी चीज में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। अपने भोजन व्यवस्था से उन्होंने आनंदित कर दिया। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और परमपिता परमेश्वर उन्हें इसी प्रकार का सामर्थ्य देते रहे। कभी कोई शिकन नहीं, उतनी प्रसन्नता से भोजन कराते रहे। आप सब जितने भी यहाँ के पदाधिकारी जन हैं, सब इस आयोजन को करने के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। परमपिता परमेश्वर आप सब में इतना सामर्थ्य दे कि आप लोगों के कुशल नेतृत्व में ये समाज दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे और अनेक युवाओं को, अनेक युवतियों को, अनेक पुत्रों को, अनेक माताओं बहनों को इस वेद की शिक्षा से जोड़ता रहे और जिससे कि ये परंपरा चलती रहे। यहाँ आकर के कई लोग कहते हैं बैठ जाएंगे कि आर्य समाज का भविष्य बड़ा खतरे में, आर्य समाज तो पीछे हो रहा है, अब तो कोई आशा नहीं दिखती। ये वो लोग करते हैं जिन्होंने अपने घर में आर्य समाज की परंपराओं को नहीं चलाया है, किंतु इस समाज में आकर के कोई ये नहीं कह सकता कि आर्य समाज का भविष्य अंधेरे में है। आगे के लोग अपने कंधों पर आर्य समाज का भविष्य लेने के लिए
टिकते हैं और दिखते रहेंगे। इसलिए आर्य समाज का भविष्य उन्नत लोगों के हाथ में है, कर्मठ लोगों के हाथ में है, श्रेष्ठ लोगों के हाथ में है। इसलिए परमपिता परमेश्वर से आप सबके लिए मंगलमय कामनाएं करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का बार बार आभार व्यक्त करूंगी। धन्यवाद। ओम शांति।